ईश्वर का प्यार, अल्लाह वाहिगुरु राम का प्यार एक ऐसी शक्ति है, एक ऐसी दवाई है जो आत्मबल को कुछ ही क्षणों में बढ़ा देती है। और साइंस का भी मानना है कि जिनके अंदर आत्मबल होता है वो सफलता की सीढ़ियां चढ़ते चले जाते हैं। पर बाहरी दुनिया में एलोपैथी, आयुर्वेदा, नेचुरोपैथी और भी कोई पद्धति हो, किसी में भी आत्मबल को बढ़ाने वाला टॉनिक खरीदा नहीं जा सकता, बनाया नहीं जा सकता। आत्मबल हर इंसान के अंदर रहता है और उसको बढ़ाने के लिए सिवाय मेथड ऑफ मेडिटेशन के, सिवाय गुरु मंत्र के, सिवाय राम के नाम के कोई तरीका ही नहीं जिससे आत्मबल बढ़ जाए। जिसको यकीन नहीं आता कि ऐसा हो नहीं सकता कि आत्मबल राम नाम से बढ़ता है, तो ऐसे ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं। कैंसर के मरीज कैसे 4th स्टेज के कैंसर से लड़े और कैसे वो जिंदगी की बाजी जीत गए। एक हो चलो मानी बात, बाई चांस हो गया, पर अगर हजारों हो तो, और हो भी वही जो राम नाम का सुमरण करने वाले, तो फिर तो कोई संशय नहीं रहता, कोई शंका नहीं रहता। तो ये हकीकत है, आद काल से जब से गुरु पीर फकीर इस धरती पे आए, उन्होंने वो मेथड बताया जिससे आत्मबल बढ़ता है। और ज्यों ज्यों लोग उस मेथड, गुरु मंत्र, कलमा, नाम, अलग अलग शब्द हैं भाषा में, उसको करते गए, त्यों त्यों उनके अंदर की खुशियां बढ़ती चली गई। अभी 2-3 साल पहले जर्मन, ऑस्ट्रेलिया और भी कई कंट्रीज के साइंटिस्टों ने यह प्रूव किया कि माली का नाम लेने वालों में आत्मबल बहुत ज्यादा होता है। उन्होंने सेंसर वगैरह लगाए, चिप वगैरह लगाई और लगभग 2-2 हजार लोगों को अलग अलग रखा। एक वो जो नास्तिक, एक वो जो आस्तिक। तो उन्होंने देखा जो नास्तिक लोग थे, बात बात पे झगड़ा, बात बात पे सुसाइड तक पहुंच जाना, परेशानी, बीमारी में आत्मबल गिरा देना, चारपाई जल्दी पकड़ लेना, ये लक्षण पाए गए। और जो आस्तिक थे, ईश्वर मालिक को मानने वाले, उनमें देखा गया वो बात बात पे जल्दी से झगड़ते नहीं, सुसाइड का तो मतलब ही नहीं, बीमारी आती है तो भी डरते नहीं बल्कि उससे लड़ते हैं मालिक के नाम के साथ और बीमारी से जीत जाते हैं। तो उन्होंने और सर्च किया आखिर ऐसा क्या है। तो उन्होंने और ज्यादा कंप्यूटर लगाए, और ज्यादा चिप सेंसर लगाए। तो उन्होंने लिखा है साइंटिस्टों ने कि हमें पता चला कि जब ये प्रेयर करते हैं, जब ये भक्ति करते हैं, ब्रह्मांड से अदृश्य किरणें आती हैं और इनके माइंड में समा जाती हैं, जिससे इनको पावर मिलती है। पर ब्रह्मांड में कहां से आती हैं, कौन उन किरणों को भेजता है, तो उनका लिखना था, उसको हम नहीं पकड़ पाए, शायद सुप्रीम पावर। तो सुप्रीम पावर ही हमारे धर्मों में भगवान कहलाता है, अल्लाह वाहिगुरु राम कहलाता है। तो साइंटिस्ट भी मान गए। पर कई बार होता है लोग कुछ पढ़ लिख जाते हैं और अकड़ू मास्टर बन जाते हैं। चंद किताबें पढ़ ली, अहंकार आ गया कि मेरे जितना ज्ञान तो दुनिया में कोई जानता ही नहीं, मैं जितना पढ़ा लिखा हूं मैं ही एक इकलौता हूं, पहले भी दुनिया में कोई वैसा नहीं था, अब भी नहीं है। तो हम उन्हें चैलेंज करते हैं ऐसे लोगों को कि आपने कोई मास्टरेट की डिग्री हासिल की है, डॉक्टरेट की डिग्री हासिल की है, उसमें जिंदगी के 25 साल लगाए होंगे, कम से कम 20 से 25 साल,
तो आप भगवान के लिए 25 महीने हमारे तरीके से लगाओ, अगर वो ना मिले तो हम गारंटी देते हैं। अरे 1 मिनट भगवान के लिए लगाया नहीं और बैठे बैठे कह देना कि भगवान है ही नहीं। तो अगर कोई बैठे बैठे कहते डिग्रियां है ही नहीं, डॉक्टरेट होती ही नहीं, मास्टरेट होती ही नहीं, तो आप क्या कहोगे? उस आदमी को मूर्ख कहोगे ना, कि पढ़ता नहीं, पढ़ा लिखा है नहीं, अनपढ़ गवार है, इसको क्या पता डिग्रियां होती हैं, डॉक्टरेट होती है। तो वैसे संत ऐसे लोगों को गवार और मूर्ख कहते हैं, जो बैठे बैठे कह देते भगवान नहीं। क्या आपने रिसर्च किया? क्या अरे डिग्रियों के लिए 25 साल लाइफ के लगा दिए और भगवान के लिए 1 मिनट नहीं लगाया और बैठे बैठे डिसाइड कर दिया भगवान है ही नहीं। तो आपको तो फिर जो जानता है, जिसने देखा है, वो तो मूर्ख ही कहेगा ना। कड़वा लगेगा आपको, बुरा लगेगा, लेकिन सच तो सच है। या तो रिसर्च करो, फिर पता चले कि ईश्वर है कि नहीं है। बैठे बैठे डिसाइड कर देना, ये तो मूर्खता है। ये तो इस तरह है जैसे आप भीड़ बड़े चौराहे में एक मकान में अपने को बंद कर लें, लॉक लगा लें, बाहर स्पीकर रख के माइक पे अनाउंसमेंट कर दें कि सारी दुनिया मर गई। लोग गेट कहेंगे खोल, बाहर निकल के देख दुनिया जिंदा है। तो भाई भगवान तो है, अल्लाह वाहिगुरु राम तो है, पर उसके लिए रिसर्च करना पड़ता है, टाइम लगाना पड़ता है। बैठे बिठाई तो रोटी नहीं मिलती, भगवान तो कहां से मिलेगा? अरे पहली क्लास पार नहीं होती सही ढंग से जब तक पढ़ा ना जाए, डिग्रियां तो दूर की बात। तो ईश्वर के लिए टाइम तो लगाना पड़ेगा ना, समय तो देना पड़ेगा। हां, फिर वो ना मिले, फिर हम आपको गारंटी देते हैं आप जो मर्जी कहिए, पर समय पहले देना पड़ता है। पहले मेहनत, फल बाद में, ये थ्योरी है। चाहे आप कोई भी धंधा देख लो, पहले मेहनत करनी पड़ती है, फल बाद में मिला करता है। तो उसी तरह पहले भक्ति, भगवान बाद में। पहले भक्ति करनी पड़ेगी। ना पैसा दो, ना चढ़ावा करो, ना कपड़े बदलो, ना धर्म बदलो, ना भाषा बदलो। बस कुछ समय, घंटा सुबह शाम अपनी जीभा से, अपने ख्यालों से रिपीट करो उसका मेथड ऑफ मेडिटेशन, गुरु मंत्र। तो हो नहीं सकता कि उसके नजारे आपको ना मिले। पर अगर आप कुछ करते ही नहीं और अपने चंद किताबों के ज्ञान से अपने आप को कुछ अलग पंडित मानने लग गए तो गलत है। ईश्वर है ही नहीं। ऐसे तो बहुत सारे उल्लू कहते हैं सूरज है ही नहीं। क्या आप लोग मानोगे कि सूरज नहीं है? पर उल्लू तो सारे कहते हैं कि सूरज है ही नहीं। क्यों? क्योंकि उनकी आंखें है ही नहीं जो सूरज को देख पाए। 100 अखियां बेन जिन्न सींधो मां पीरी, संतों ने लिखा है। इन आंखों से ईश्वर नहीं। जब इनको बंद करके हम ध्यान में बैठते हैं, समाधि में बैठते हैं, और फिर जब हमारी आत्मा ऊपर उठती है तो वो उस ईश्वर को देख पाती है। फिर अंदर बाहर नजर आ सकता है जब एक बार अंदर नजर आ गया। पर उसके लिए टाइम तो लगाना पड़ेगा ना, समय तो देना पड़ेगा। अब बिस्तर पे लेटे लेटे आप डॉक्टरेट की डिग्री हासिल तो नहीं कर सकते। हाँ, आजकल पैसा दे के कर सकते हो, लेकिन अगर सही तरीके से देखें तो मेहनत करनी पड़ती है। तो उसी तरह ईश्वर को पाने के लिए, मालिक को पाने के लिए समय लगाना पड़ता है। मन का क्या, मन तो बड़ा जालिम है। इंसान की सोच बड़ी गंदी है। एक सोच होती है कि मैं अपने आप को कुछ भी बनाऊं, मुझे रोकने वाला कौन। और एक सोच होती है कि अल्लाह राम वाहिगुरु जिससे खुश हो जाएं, मैं अपने आप को वैसा बनाऊं। 2 तरह की सोच कि स्वामी हैं लोग, भक्त लोग जो उसकी भक्ति करते हैं, जिन्हें उसके नजारे मिलते हैं, वो ईश्वर की मर्यादा से बाहर नहीं चलते। उनको होता है कि मैं अपने आप को वैसे बना के रखूं जैसा राम अल्लाह वाहिगुरु खुश रहें। वो कर्म करूं, बीमारों का इलाज करवाऊं, भूखे को खाना खिलाऊं, प्यासे को पानी पिलाऊं। उनके अंदर एक भावना होती है और उसके तहत वो कार्य करते रहते हैं। और एक होते हैं इगोइस्ट, अपना टाइप, कि मैंने वही करना है जो मुझे अच्छा लगे, मुझे कौन रोक सकता है। वाकई कोई नहीं रोक सकता। आप तो मर्जी के मालिक हैं। आप इंसान है, पशु तो है नहीं। लेकिन फिर आप इतने भी मर्जी के मालिक नहीं हैं कि जो सब कुछ चलाने वाला है उसको झुठला दें। क्योंकि कोई रिसर्च आप करते नहीं,
कोई ध्यान में भी आप बैठते नहीं, तो बिना वजह झूठ मत बोलिए। या तो रिसर्च किया हो, रिजल्ट ना आए तो कहिए, और रिसर्च करते नहीं, रिजल्ट आए कहां से। तो इसलिए हमेशा वैसे बन के रहिए। अगर आप ईश्वर को पाना चाहते हैं, उसकी खुशियां हासिल करना चाहते हैं, तो उसकी भक्ति करिए, इबादत करिए। वो राम सबके काय सवारता है, और वही अल्लाह वाहिगुरु सतगुरु राम ही एक ऐसा है जो निस्वार्थ सबको खुशी बख्शता है, सबको प्यार करता है। उसको किसी से कोई स्वार्थ नहीं होता, बल्कि वो सबकी स्वार्थ पूर्ति करता रहता है। ये हकीकत है, ये अजमाई हुई बातें करोड़ों लोगों की। कई बार लोग बुरे कर्म करते हैं, बुरी चीजें करते हैं, गलत रास्तों पे चलते हैं, तो गुजारिश, जो राम नाम से जुड़ जाए उसे गलत रास्ते पे चलना नहीं चाहिए। कोई सेवादार बन जाए, अगर वो चलता है तो इस जन्म में ऐसी नरक भोगता है जो कहने सुनने से परे। इस यानी तरह तरह के रोग, तरह तरह की बीमारियां, तरह तरह की टेंशनें जो आम इंसान को रहती है, फिर उसी को भी उससे कई गुना बढ़ के आ जाती हैं। एक जानकार डॉक्टर है, अगर वो पॉइजन अपने आप को लगाता है तो बहुत बड़ा गुनाहगार है। वैसे कोई भी ऐसा जहर लेता है वो आत्मघाती महापापी, लेकिन एक अनजान आदमी अनजाने में कोई चीज खा बैठता है, और एक जानकार आदमी जानबूझ के ऐसा करता है, दोनों में जमीन आसमान का फर्क। तो इस सत्संगी को तो पता होता है कि ये गलत कार्य है, ये नहीं करना चाहिए। सेवा में भी पैर रखता है, ड्यूटी में भी दिखाता है कि मैं बहुत बड़ा हूं, भक्त बहुत बड़ा हूं, और करता है बुरे कर्म, तो ऐसे आदमी की जिंदगी नरक से बदतर हो जाती है। ऐसा कर्म मत किया करो। या फिर राम नाम से दिखावा मत किया करो, राम नाम से दिखावा मत किया करो। राम नाम का दिखावा भी करते हो और बुरे कर्म भी करते हो। आप तो क्या, फिर कुलों तक रास्ता जाती है वो चीज। कोई सुखी नहीं रहता घर में, और आप दोष देते रहते हो दूसरों को, उसकी वजह से, उसकी वजह से, उसकी वजह से, और खुद की वजह ध्यान में नहीं रहती। दिए तले अंधेरा, खुद का पता ही नहीं कि मैं क्या क्या करता फिरता हूं, क्योंकि किसी को पता ही नहीं, वो तो चुपके चुपके करता है। पर एक है जिसको सब पता है, जो सब जानता है, उसको तो पता है ना आप कैसे कैसे कर्म करते फिरते हैं। और फिर जब भोगने की बारी आएगी, फिर चिल्लाना मत। इसलिए बुरे कर्म करने छोड़ दो। जो रास्ता आपने अपनाया है, उस रास्ते के अकॉर्डिंग जो आपका फर्ज बनता है, उस फर्ज को अदा करो, कर्तव्य का निर्वाह करो, तो आप खुशियां हासिल कर सकते हैं। घर गृहस्थ में रहते हो तो जरूरी है घर से सेवा, अपने माँ बाप का आदर सत्कार करो, भाई बहन परिवार का सत्कार करो, इज्जत करो, बाल बच्चों के लिए समय निकालो। आप रोबोट नहीं है, आप इंसान हैं। आपका कर्तव्य है, अगर बच्चे पैदा किए तो उनके लिए टाइम भी देना, 1 घंटा या 2 घंटे कम से कम। आप समय खुद नहीं देते, और जब वो बिगड़ जाते हैं तो दोष बच्चों को देते हैं। तो घर से शुरुआत कीजिए, और उसके बाद समाज में जाइए, समाज का भला कीजिए। ये ना हो दिए तले अंधेरा, घर में बर्बादी हो रही हो और आप बाहर दिखावा करते फिर रहे हो। तो इसलिए जरूरी है घर गृहस्थ में रहते हुए कर्तव्य का निर्वाह करें। जिस रिश्ते के प्रति जो फर्ज बनता है, जो कर्तव्य बनता है, उसका निर्वाह कीजिए। और अगर आप त्यागी तपस्वी हैं तो जिसके लिए त्याग किया है उसके अकॉर्डिंग चलिए। उसमें पाखंड, दिखावे या ढोंग में मत पड़िए, या गलत कार्य मत कीजिए। ये ना हो कि आपको जो रास्ता दिखाया गया और जो रहन सहन बताया गया उसके उल्ट चलते हैं, अपने मन की करते हैं, तो कहां से खुशियां ढूंढते हैं आप। कोई भी घर गृहस्थ में रहे, चाहे त्यागी हो, उसके लिए जो भी जिंदगी के असूल हैं उसका निर्वाह करना ही सच्ची भक्ति होती है। जो उसके उल्ट चलता है वो अपने पांव पे कुल्हाड़ी खुद मारता रहता है। तो इसलिए हमेशा नियम बने हैं इंसान के लिए, कर्तव्य निर्वाह करने का तरीका बना है, उसके अनुसार चलते जाइए तो मालिक की कृपा दृष्टि होगी। जिंदगी में खुशियां हासिल करेंगे, टेंशन फ्री रहेंगे, और मालिक की दया में रहमत हमेशा बरसती रहेगी। आत्मविश्वास बढ़ेगा, आत्म बल बढ़ेगा, जिसके सहारे अंदर बाहर तरक्की हासिल आप करते जाएंगे।
कोई मालिक को पैसा देने की जरूरत नहीं, कोई दिखावा करने की जरूरत नहीं, कोई चढ़ावा देने की जरूरत नहीं। जरूरत है अपने विचारों को शोधने की, जरूरत है अपने विचारों में एकाग्रता लाने की, जरूरत है अंदर के आत्मविश्वास को पाने की। और जब आत्म बल मिल जाएगा, हारी हुई बाजी आप जीत सकते हैं। तो फकीर का काम, गुरु का काम बताना, माना ना माना मर्जी। बहुत से लोग हैं जो मानते हैं, बहुत से लोग हैं जो नहीं मानते। मर्जी के मालिक हर कोई इंसान है, पर जो मान लेते हैं, फकीर अपने लिए तो कहता नहीं कि मेरे पांव दबा, मेरे हाथ दबा, मुझे पैसे दे, ऐसा तो कभी नहीं कहता। वो तो कहता है सच्चा फकीर कि ये कर्म कर, वो कर्म कर और ये ना कर, ताकि तेरी जिंदगी में दुख ना आए और सुखों से सुख माला माल हो जाए। जो सुन के मान लेता है उसके खुशियां आती, और जो नहीं मानता वो अपनी बर्बादी का कारण खुद बनता रहता है। इसलिए अमल किया करो, दिखावा कम, पाखंड कम, अमल ज्यादा करोगे तो खुशियां हासिल होंगी। पर अगर दिखावे में खोए हो, किसी ने कह दिया आप तो इससे ऐसे लगते, वो वैसे लगते, तो उसी में फूल के कुप्पा रहते हो और उसी के अकॉर्डिंग चलते हो, तो आप फिर तो सतगुरु की तो रही नहीं ना, अल्लाह वाहिगुरु राम की। तो सिर्फ दिखावा दिखावा है, तो दिखावा मत कीजिए, चलिए उसके अकॉर्डिंग, चलिए उसके अनुसार। जीवन में अपना लीजिए दया रहम, अपना लीजिए भक्ति इबादत, अपना लीजिए परहित परमार्थ, अपना लीजिए सही समय पे सही काम करना, कर्तव्य का निर्वाह करना और रिश्तों के प्रति वफादारी निभाना। तो यकीनन आपकी जिंदगी में खुशियां जरूर आएंगी और खुशियों से आप माला माल हो जाएंगे। सतगुरु अल्लाह वाहिगुरु राम सच्चे मन से, सच्ची आत्मा से, यानी दृढ़ यकीन से कोई उसे याद करता है तो वो रहमो करम का मालिक आके इंसान के सारे दुख हर लेता है, गम चिंता परेशानियों से मोक्ष मुक्ति दिला देता है। जिसकी भावना शुद्ध होती है, जिसके विचार शुद्ध होते हैं, वो परम पिता परमात्मा की कृपा दृष्टि के काबिल बन जाया करते हैं। भगवान यह नहीं देखता आप अमीर हैं या गरीब हैं, भगवान यह नहीं देखता आपकी कौन सी जात है, वह सिर्फ यही देखता है कि आपके दिलो दिमाग में परम पिता परमात्मा के लिए कैसी तड़प है, कैसी लगन है, कैसी श्रद्धा है। जैसी जिसके अंदर श्रद्धा होती है वैसे ही उसको दर्श दीदार हुआ करते हैं। जैसा सुमरन के द्वारा शरीर को बना लिया जाता है, वैसा ही इंसान के अंदर और बाहर चरित्र होता है, वैसा ही भगवान की कृपा दृष्टि होती है। मालिक परमपिता परमात्मा किसी पैसे का, किसी दिखावे का भूखा नहीं होता। उसे हासिल करने के लिए जंगल पहाड़ उजाड़ों में जाना जरूरी नहीं होता। आप अपने घर परिवार में रहते हुए सच्ची भावना से, दृढ़ यकीन से अगर उसे याद करते हैं तो वो आपके पास दौड़ा चला आता है। और दृढ़ यकीन इतना होना चाहिए कि कोई भी उसे हिला ना पाए। पुराने समय में और आज भी कहीं कहीं औरतें मर्द ऐसे हुआ करते थे, पति वर्ता या पत्नी वर्ता कहना जायज होगा, तो उनके लिए अपने पति या पत्नी के अलावा दूसरा माँ बाप का, बहन भाई, बेटे बेटी का ही रिश्ता रहता था और कोई रिश्ते की कोई जगह ही नहीं होती थी।
तो ऐसे लोग जत सत के पक्के होते थे। कई बार रिधी सीधी की बातें उनके मुंह से अन्यास निकलती और पूरी हो जाती थी। इतना जत सत में ताकत होती है। इसी तरह अगर कोई भगवान अल्लाह वाहिगुरु राम के लिए दृढ़ यकीन बना ले कि मेरा सतगुरु मेरा मौला मेरे लिए सब कुछ, बाकी कुछ नहीं, और उसके वचनों पे अमल करे, जो यकीनन उसका जीवन बदल जाए, उसकी जिंदगी पतझड़ से बहारों में चली जाए। दृढ़ यकीन जरूरी है। आप सेवा करते हैं, सतगुरु अल्लाह से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, आप ये मत सोचिए कि आपसे जलने वाले नहीं। बहुत लोग होंगे जो आपकी टांग खिंचाई को तैयार रहेंगे, झूठ बोलेंगे, तरह तरह की बातें आपको बतानी, मन गढ़ंत चीजें कर करके या आपको लड़के कुछ ना कुछ कह के मालिक से दूर करवाना उनकी फितरत होती है, उनकी आदत होती है। पर आप अपने बारे में सोचिए, आपने दोस्ती की अल्लाह वाहिगुरु राम से और तोड़ दी आम इंसान के कहने से। वाह, क्या जज्बा है आपका और क्या आशिकी है आपकी। लानत, जब आशिकी इश्क लड़ाया है अल्लाह वाहिगुरु सतगुरु से, तो फिर ऐरे गहरे नत्थु खेरे की क्या ताकत जो आपको दूर करते हैं। कानों के कच्चे मत बनो। हम कई बार एक कहावत कहते हैं, लाई लग ना होवे करवाड़ा ते चंद्रा गमांड ना होवे। ये पंजाबी में एक कहावत है जो बिल्कुल सही है। लाई लग, किसी के कहने पे चलने वाला, ऐसे बहुत से लोग हुआ करते, आज भी हैं। बीबी घर में है, खुद बाहर से आया, किसी ने बोल दिया तेरी बीबी फलां आदमी को देख रही थी, फलां से बात कर रही थी, उसे पूछा नहीं, सीधी पिटाई शुरू कर दी, मारना शुरू कर दिया, और ये सुबह शाम का काम हो जाता। तो इसलिए लाई लग नहीं होना चाहिए। और चंद्रा गमांड, पड़ोसी अगर बुरा है तो वो मीठा बन के आपको दगा देता रहता है, लड़ाता रहता है, झगड़े करवाता रहता है। तो उसी तरह जो सतगुरु से प्यार करते हैं, मालिक के इश्क में पागल हैं, बहादुरी की है, उन्हें तगमा मालिक देता है, लेकिन किसी ऐरे गहरे की बात सुन के अपने आप को मालिक की निगाह में गिराओ मत। करी कराई कुर्बानी को मिट्टी में मिलाओ मत। दुनिया का क्या है, वो तो खुश हो ही नहीं सकती, और आप मालिक की तरफ जा रहे हो, ये देख के तो बहुत सारे लोग खुश नहीं होते। यार इसको कैसे गिराएं, इसको कैसे पीछे हटाएं, ये तो आगे ही बढ़ता जा रहा है। आपका तो जमीर है, आपका भी दिमाग है कि किसी के गिरवी रखा हुआ है। किसी की बात मत सुनिए, किसी की बातों में मत आइए, क्योंकि आपने बातों से इश्क नहीं किया, किसी आदमी से इश्क नहीं किया, आपने अल्लाह वाहिगुरु सतगुरु मौला से इश्क किया है। आदमी की छोड़िए, रूहानी इश्क में तो ये लिखा है, सतगुरु भी अगर कुछ गुस्से में कहे तो सोचो आपके पता नहीं कितने भयानक कर्म कट गए। गर्म पानी कभी घर जलाते नहीं, बल्कि जमी हुई धूल मिट्टी को हटा देते हैं। गर्म पानी में नीम उबाल लो, जख्म साफ हो जाते हैं। उसी तरह संतों का क्रोध, कबीर साहब कहते हैं, दाती होता है, पर भाग्यशाली को यह दात मिलती है। और दुनिया का प्यार भी घाती होता है। वो आपसे प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, घात करते हैं, आपको पीछे करते हैं, मालिक से दूर करते हैं। ऐसे लोगों के प्यार को सलाम कीजिए, सतगुरु से दृढ़ नाता जोड़ के रखिए,
क्योंकि आपने इश्क किया है सतगुरु मौला से, ना कि किसी आदमी से या किसी साजो सामान से। बहुत लोगों को हमने अपने आप पीछे हटते देखा, अपने आप दुखी होते देखा। पूछा भाई क्या हो गया? ये कुछ नहीं हुआ जी, बस वैसे ही था। क्योंकि ऐसा मनमत्तों का पाठ पढ़ाया होता है। परम पिताजी फरमाया करते, संत सारा टाइम सत्संग करते हैं, बर्तन को तैयार करते हैं कुम्हार के बर्तन की तरह, फिर उसे पकाते हैं, फिर उसमें पानी आता है, यानी प्यार मोहब्बत बढ़ता है। और कोई ऐसा शैतान आता है कि पत्थर उठाया मटके पे मारता है, मटका फूट जाता है और वो पत्थर को सहन करके पत्थर का ही हो जाता है, टुकड़े टुकड़े हो जाता है। कहने का मतलब संतों का एतबार नहीं आता, उनसे प्यार मोहब्बत का, उनके वचनों का कई लोगों को एतबार नहीं आता। पर जो काल के नुमाइंदे होते हैं, जो पट्टी पढ़ा देते हैं या प्यार मोहब्बत को तोड़ना चाहते हैं, उनकी बातों पे झट से यकीन आ जाता है। बेपरा जी बहुत बार भजनों में भी लिखा है कि मुश्किल है एतबार करना हमारे जैसे फकीर पे, और झट से यकीन कर लेता है इंसान दूसरों की बनाई तदबीर पे। झट से किसी ने कुछ कहा नहीं, पूंछ उठाई दौड़ गया। अरे लानत तेरी आशिकी पे और लानत तेरे प्यार पे। सतगुरु से प्यार किया है, किसी बंदे से नहीं, तो फिर सतगुरु से रखना, बंदों के झमेले में क्यों पड़ता है? तो ये काल की दुनिया है, काल की नगरी है। यहाँ पता नहीं कौन सा नुमाइंदा किस रूप में आके आपका मन खराब कर दे, पता नहीं कौन सा नुमाइंदा किस रूप में आपको कुछ गलत कह दे और आप मालिक से दूर हो जाएं। तो अपने दिमाग से काम लिया करो, किसी दूसरे के कहने पे मत चलिए, अमल कीजिए, यकीन मानिए। फकीर अगर कोई बात कहते हैं तो पता नहीं कितने आने वाले भयानक कर्म कट जाते हैं, और दुनिया वाले कोई बात कहते हैं तो वो आपके बनते हुए कर्मों में बट्टे डालते हैं, बेड़ी को डुबो देते हैं। तो सतगुरु से प्यार, अल्लाह वाहिगुरु राम से प्यार दृढ़ यकीन के साथ, दृढ़ श्रद्धा के साथ हमेशा बनाए रखिए, आगे बढ़ते जाइए, यकीनन मालिक की कृपा दृष्टि जरूर होगी। इंसान के अंदर हर समय कोई ना कोई विचार चलते रहते हैं। विचार शून्य 2-3 वजह से हो सकता है। एक, जब वो बेहोश हो जाता है। दूसरा, कोमा में चला जाता है। और तीसरे को विचार शून्य नहीं कहा जाता, सुविचार, अति उत्तम विचार या सर्वोत्तम विचार कह सकते हैं। वो समय होता है जब इंसान गुरु मंत्र, मेथड ऑफ मेडिटेशन करके 10वें द्वार में पहुंच जाता है। तब सिर्फ और सिर्फ ओम, अल्लाह वाहिगुरु के मिलन के विचार आते हैं। तब सच्चाई हकीकत के विचार आते हैं, और इंसान उन विचारों से जब बाहर आता है तो जितने भी बुरे विचार होते हैं, जितने भी गलत विचार होते हैं, उनका असर खत्म हो चुका होता है। विचार शून्य कभी कोई नहीं होता, पर आज के दौर में बुरे विचार ज्यादा चलते हैं, अच्छे विचार कम चलते हैं। तरह तरह के बुरे विचार, तरह तरह की बुरी सोच हमेशा दिलो दिमाग में इंसान के चलती रहती है, और उन बुरे विचारों की वजह से ही इंसान दुखी रहता है, परेशान रहता है, गमगीन रहता है। कई लोग होते हैं बुरे विचारों से एंजॉय करते हैं। उनके अंदर गलत विचार आया तो उनको लगता है कि एंजॉयमेंट है, उन्हें खुशी देते हैं, पर ये भूल जाते हैं
कि वो क्षण खुशी पता नहीं कितने पापों को, पता नहीं कितने बुरे कर्मों को आपके अंदर जन्म देती है। कई लोग अपनी बुरी आदतों से दुखी होते हैं, लेकिन जब वो समय आता है, जब उस आदत से मजबूर होके वैसा कर्म करते हैं, तो उन्हें एक नशा आ जाता है। वो उस बुरी आदत को अंजाम दे डालते हैं, फिर पश्चाताप आता है, ओ ये गलत कर्म नहीं करना चाहिए, ये बुरी चीज नहीं अपनानी चाहिए। लेकिन जब तक आपकी विल पावर मजबूत नहीं होगी, आप फिसलते रहेंगे। विल पावर, आत्मबल को मजबूत अगर करना चाहते हो तो काम धंधा मत छोड़ो, घर परिवार बाल बच्चे मत छोड़ो। बस आधा घंटा सुबह शाम, यानी 1 घंटा 24 घंटे में से आधा सुबह आधा शाम, या 20 मिनट सुबह दोपहर शाम मालिक की याद में लगाओ। कितना कम समय है, इतने कम समय में ही आप अपने आप पे काबू पाना सीख जाएंगे और गम चिंता टेंशन परेशानियों से निकलना भी सीख जाएंगे। कई बार आदमी को टेंशन होती है जब उसका काम धंधा नहीं चलता, टेंशन होती है बिजनेस व्यापार नया करना है, टेंशन होती है पेपर दिए हैं रिजल्ट आने वाला है, टेंशन होती है पेपर आने वाले हैं, टेंशन होती है जब कोई कंपटीशन आने वाला है। आप प्लेयर हैं, आप कोई गेम खेलते हैं या किसी भी तरह का कोई भी, जैसे कल बच्चे कर रहे थे प्रोग्राम, उसमें भी बच्चे की टेंशन ले जाते हैं। पर सच बताइए, क्या टेंशन लेने से आप सक्सेस हो सकते हैं? तो फिर तो अपने सारे परिवार को बोलो मेरे लिए टेंशन लेने का, सबको लमलेट कर दो, लो टेंशन लेते जाओ लेते जाओ। जितनी ज्यादा लोगे आपके हिसाब से उतना सफल हो जाओगे। गलत। टेंशन सफल नहीं बनाती, बल्कि सफलता से दूर कर देती है। टेंशन छोड़ दो, हिम्मत आपको अपनाओ, सुमरन करो कि भक्ति करूंगा, पूरी मेहनत करूंगा, आगे भगवान जाने, दैट्स ऑल। फिर देखो कैसे तरक्की करते हो, फिर देखो कैसे आगे बढ़ते हो। तो टेंशन कभी भी किसी भी चीज की मत लिया करो। जो आपने करना है वो करना है, जो आपके लिए होना है वो होगा, पर आप हिम्मत करो तो उसको बदल सकते हो, ये भी सच है। सो गम मत किया करो। गम करने से गम गलत नहीं होते, टेंशन लेने से काम सफल नहीं होते, बल्कि और काम में विघ्न पैदा हो जाता है और कार्य में रुकावटें आ जाती हैं। बस टेंशन फ्री रहिए, सुमरन कीजिए और मेहनत कीजिए, यकीनन भगवान आपके कार्य संवार देंगे। कई कहते हैं पिताजी आप कहते तो सही हो, पर क्या करें धक्के से टेंशन आ जाती है। बुरा ना मनाना, धक्के से पेशाब आया आपको? कभी कपड़े खराब हुए? नहीं हुए। धक्के से आप गाड़ी चला रहे हो, नींद आई तो फिर लोग कहानियां ही सुनाएंगे बाद में। नहीं आई ना? तो जब नींद धक्के से नहीं आने देते आप, बाथरूम वगैरह टॉयलेट वगैरह धक्के से नहीं आने देते, उसे रोक सकते हैं कि नहीं थोड़ा टाइम रुक जा, वहीं जाके करेंगे, कपड़े खराब ना हो जाएं। करते हो ना? तो फिर धक्के से टेंशन कैसे आ जाती है ये बताइए। आप सोचते हो तो आती है। एक चीज को लेके पानी में मधानी, दे तेरे की ले तेरे की, दे तेरे की ले तेरे की। एक बैठा दूसरा सिर जोड़ के बैठा, उसका भी बाप, उसको थोड़ी कम है उसको और ज्यादा है। नहीं हाँ मर गए बहने तो फिर पूछो मत। हमने ऐसे ऐसे सत्संगियों से सुना
कि पिताजी आप तो सही कहते हो, लेकिन हमने भूत प्रेतों को देखा है रात को घुंघरू बजते हैं 12 बजे। हम नाम नहीं बताएंगे, पर इतने खास कि आप सुनोगे तो भौंचक्के रह जाओगे। यार इतनी भक्ति लगती थी इंसान की, और वो ऐसा कहता है। हमने कहा बेटा हमने वेद पढ़ लिए, सारे ग्रंथ पढ़ लिए, भूत प्रेत धरती पे होते ही नहीं। कहते ना 12 बजे घुंघरू बजते, हम तो दरवाजा और बंद कर लेते, चिटकनी एक आधी रह रही होती है तो। हमने कहा इस बार ऐसा करना, चिटकनी खोलना, हमारा नाम लेके, आप डरो मत, और देखना है क्या। वो असल में चक्कर ये था कि साथ के घर वाले की एक कुतिया थी, सही 12 बजे आके उनके घर की पोटी करने आती थी, और उसके गले में घुंघरू थे, वो बजते थे। अगले दिन इतने हंस हंस के लोटपोट पिताजी, जैसे आपका नाम लेके खोला तो वो कुतिया थी। हमने कहा थी कुतिया, भूत कुतिया नहीं बनी, वो थी कुतिया। तो अब बेचारी को लगा कि सारे सो जाते इस दिन, इनके घर में कर दो काम, बढ़िया, कोई बोलता तो है नहीं। अब आप डराना एक बार, अगले दिन कहती आना बंद हो गई। तो ये होते हैं भूत, भर्म के भूत होते हैं। कोई भूत प्रेत ओपरी पराई जिन चुड़ैल नहीं होता। हम कई बार रातों को जाया करते, टूर्नामेंट होते थे, और राजस्थान में साधन की कमियां होती थी, कच्चे रास्ते वो टीले होते थे, तो कई बार बड़ के पेड़ नहर के किनारे या पीपल के पेड़, बड़े बड़े पेड़ होते, अंधेरी रात होती, अब 5-6 किलोमीटर चलना है, 2-4 लोग हम होते, तो जैसे ही उस पेड़ के नीचे से निकलते, थोड़ा आगे जाते तो फड़फड़ाहट होती। तो हमारे कई साथी होते, जब फर्स्ट टाइम हमारे साथ जा रहे थे, उनकी गिग्गी बज गई। हमने कहा क्या हुआ? कहते बोल मत। हमने कहा क्यों? कहते देखा नहीं वहां भूत प्रेत डांस कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं। हमने कहा अभी देख के आते हैं। कहते मरवाएगा, तू मत जा। हमने कहा आप यहीं खड़ो, हम जाते हैं। हम गए वहां पेड़ के नीचे, वो दूर खड़ों के टांगे कांप रही हैं, तक 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 तक। हम जा रहे हैं यार, टांगे आपकी कांप रही हैं। कहते बस तू मरवाएगा, छोड़ेगा नहीं। हमने कहा फिक्र ना करो। तो हम नीचे गए, ऊपर निगाह मारी, टॉरस थी, उसको मारा, देखा, फिर फड़ 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 फड़। तो हम हंसते हुए वापस आए। कहते क्या हुआ? हमने कहा यार वो पक्षी थे बेचारे, तो जब आप आए हैं उनको डर हो गया यार हमें मारेंगे ये, वो अपने से डर रहे हैं और आप उनसे डरते हुए बाथरूम करने जा रहे हो। तो ये होता है, और कोई भूत प्रेत नहीं होता। भानगढ़ का किला, सेवादारों में किसी ने चैलेंज किया, मोस्ट हॉन्टेड किला है एशिया का, भूतों वाला किला, अगर सीधी भाषा में कहें भूतों से भरा हुआ किला। वहां जब हम गए तो एक पास में ही रिसोर्ट था, टेंट रिसोर्ट। हम उसमें वैसे ही चलते, ये क्या है, देखा तो बहुत खूबसूरत था कि क्या पता शूटिंग हो जाए, उस नजरिए से वहां गए। उनके मैनेजर आके कहते गुरुजी कहाँ शूटिंग कर रहे हैं? हमने कहा भानगढ़ के। भानगढ़ के किले? हमने कहा भानगढ़ के किले। रात को करोगे? हमने कहा दिन रात करेंगे। कहते हैं, हमने कहा तू ऐसे क्यों कर रहा है? कहता गुरुजी ऐसा है, वहां जो भी कोई फोटो करवाता है, आदमी करवाता है तो पीछे एक औरत खड़ी मिलती है, औरत फोटो करवाती है तो आदमी मिलता है। हमने कहा आप एक नहीं छोड़ेंगे, काली काली तो एक ना छोड़ो, तू दिखा कहाँ है वो। ये काली काली की बात पे आपको बात सुनाते हैं। पुराने समय की बात बेपरवाह जी सुनाया करते थे कि एक जाट जमींदार था, और उस समय आजकल भी है, बेपरवाह जी जाया करते राजस्थान में, हम लोग भी बनाते, गणचातिया एरिया, गंगानगर का एरिया, कई जगह। तो आप वहाँ हम जाते तो होड़े वगैरह बनाते। तो वो कोई जाट जमींदार था, उसने चनों को गर्म किया तो होड़े बन गई। बहुत स्वाद बनती हैं, बहुत टेस्टी होती हैं वो। चने की टाटें भून दी जाती हैं तो अंदर से दाना पक जाता है और वो बड़ा ही टेस्टी लगता है। तो वो काला रंग की हो जाती हैं, वैसे ग्रीन थोड़ी सी पीला रंग पकड़ रही होती है, तब उसको बनाया जाता है। तो वो उसने सब होड़े की जो टाटें थी ऐसे झाड़ी और उसको इकट्ठी कर ली, तो अंदर डाल दी। अंदर डालते डालते थोड़ा सा मौसम ऐसा था कि अंधेरा था और पता नहीं चला। उन टाटों के साथ साथ एक राजस्थान में टिट्टण कहते हैं उसको, टीटनी, काले रंग की होती है, बिल्कुल होड़ों की तरह छोटी सी, तो वो भी बीच में ही डल गई। ऐसे झोली पकड़ी, पुराने टाइम में कौन से थैले होते थे, यूं पकड़ी, अंदर डाली और खाते आ रहा है, ऐसे ऐसे करके उसको खोल रहा है और खा रहा है। तो वो अंदर से चिर ऐसे हो रहा है। कुछ देर तो उसने सुना, फिर कहता ची कर चाहे मी कर, काली काली तो एक ना छोड़ू।
कि चाहे कुछ भी कर, मतलब उसको लगा अब भोला था कि ये चने की टाटें ही कर रही हैं, छिछ छिछ छिछ, कहते मैं छोड़ता नहीं, खा के छोड़ूंगा। तो वो वाली बात है भाई। वहां हमने कहा कोई भी हो, तो वहां गए, कोई भूत प्रेत नहीं था, कुछ नहीं था। हम रातों को भी घूमे, वहां थे लंगूर बहुत थे, बंदर बहुत थे, चीते भी मिले, लेकिन भूत एक भी नहीं मिला। सब जगह गए, बल्कि साथ वाले कई सज्जन थे, उनकी भी गिग्गी बदी, इधर मत जाना ये अंधेर कोपड़े, हमने कहा टॉर्च दे, टॉर्च दे के उनको भी देखे कुछ नहीं है, इधर देखा कुछ नहीं, कहीं कुछ भी नहीं था। तो ये फजूल की बातें हैं, भूत प्रेत होते ही नहीं, मत डरा करो, टेंशन ना लिया करो। अब बच्चों को टेलीविजन पे दिखाते हैं एक हाथ आ रहा है, आ रहा है, अब गेट खुलता है तो आधा तो काम बीच में हो जाता है, वो चद्दर दबाते हैं, कई तो पूरा मुंह डब के आंख खोल के देखते क्या आ रहा है। उनको लगता है हमने चद्दर ले ली, ऐसा लगता है जैसे कोई बुलेट प्रूफ जैकेट पहन ली हो कि अब कोई कुछ नहीं करे। अरे आंखें दिख रही, चद्दर ली है, कौन सा तूने बुलेट प्रूफ पहन लिया। फिर मम्मा कहेगी या पापा पेशाब करे, मम्मा पापा भी नहीं जाते आजकल के पेशाब करने, बच्चों ने तो जाना क्या है, उस हाथ से डरते, क्योंकि वो चर्र होता है। और ये भाई चांस घर का दरवाजा भी वैसे कर देना। और होता क्या है, वो चर्र क्यों होती है, क्योंकि जो कब्जे होते हैं उनमें तेल नहीं देते आप लोग, और वो सूख जाते हैं, लोहे से लोहा टकराता है तो वो चर्र ही करेगा और डांस थोड़ी ना करेगा। तो उसमें सरसों का तेल या कोई मोबाइल कोई भी मुगलैल वगैरह आप डालो एक फॉर्म में और वहां लगा दो, और तख्ते को 5-7 बार ऐसे करो, आवाज खत्म। तो ये चीजें आज के युग में आम पाई जाती हैं। उनको लगता है कि नहीं गेट खोलने नहीं जाते, अंधेरे में बाथरूम नहीं जाते, तो ये बड़ी अजीबोगरीब चीजें हैं, जबकि भूत प्रेत तो होते ही नहीं। तो इन चीजों के लिए टेंशन करना, काम धंधे के लिए टेंशन करना कभी भी मत करो। आप हिम्मत करो, हिम्मत मर्दा मद दे खुदा, हिम्मत करे अगर इंसान तो सहायता करे भगवान। अगर आप हिम्मत करेंगे, मेहनत करेंगे तो भगवान जी साथ देंगे। अगर मेहनत ही नहीं करोगे तो भगवान क्या साथ देंगे। आप सोए हुए हो, नींद ले रहे हो, भगवान जी मदद कर, क्या मदद करेगा, 4 खुराटे और दे देगा, ले ले बेटा। कुछ मेहनत करोगे, कार्य करोगे, तभी मालिक मदद करेंगे ना। गुलाम मत बनो किसी का, गुलाम बनना है तो एक का बनो जो महाराजाओं से भी आगे होता, और वो है ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु राम। उसका कोई गुलाम बन गया, समझ लो दोनों जहान में राजा हो गया, महाराजा हो गया। पर उसका गुलाम बनना इतना आसान नहीं है। काम वासना, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मन, माया, चुगली, निंदा सब छोड़ना पड़ता है। तो ये चीजें छोड़ो, फिर ही उस राम का भक्त कह लो, गुलाम कह लो, कुछ भी कह लो, इंसान बन सकता है और खुशियों से लबरेज हो सकता है। सो आज आपको यही बताना था कि टेंशन मत लिया करो। टेंशन जब आप लेते हो, शीशे के सामने खड़े हो, आपका रंग गिरगिट की तरह बदलता रहेगा। आप सोचोगे पिताजी ने कहा टेंशन नहीं लेने, मैं नहीं लेता, ठीक हो गया। थोड़ी देर फिर टेंशन आ गई, फिर शीशे में देखो, ओए ये क्या हो गया, फिर नहीं लेता तो फिर ठीक हो जाएगा। अजीबोगरीब ऐसा 4:40 बजे रहते हैं फेस पे। आप जानते हैं ना 4:40 काफी फेमस हुआ है, 10-10 और 4:40। कभी कोई 9:15 ही रहते हैं, हंसी आए कुछ भी आए वो 9:15 ही होते हैं, ऐसा ही। तो वैसे 10-10 रहे तो उससे के बराबर की तो कोई मुकाबला हो ही नहीं सकता, पर 9:15 भी ठीक रहता है। उदासी आती किस बात की उदासी, कहते आदमी को उदास भी होना ही पड़ता है कभी ना कभी। क्यों पड़ता भाई, किस लिए? आप काम धंधे के लिए उदास होते हैं, टेंशन लेते हैं, वो भी गलत, आपको अभी बताया। बाल बच्चे परिवार के लिए अगर आपने अच्छे संस्कार दिए, लोग आपको बुरा नहीं कहेंगे। बच्चे नहीं मानते तो नहीं मानते, आप क्या कर सकते हैं, प्यार से कोशिश कीजिए, टेंशन लेने से तो वो बदलेंगे नहीं। सो टेंशन मत लीजिए, अच्छे कर्म कीजिए। गलत कर्म करोगे तो यकीन मानो आने वाले टाइम में भोगना पड़ेगा, और सही कर्म करोगे तो मालिक रहमो करम से नवाजते रहेंगे। सत्संग सुन के अमल करना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। जो सुनते नहीं अमल क्या करेंगे, और जो अमल करते नहीं हासिल क्या करेंगे। सो सुनिए, फिर विचारिए और अमल कीजिए। यकीनन आपके भाग्य को आप खुद बदल सकते हैं।
यूं ही नहीं कहा जाता कि सत्संग में आने से तकदीरें बदल जाती हैं। उसकी वजह यही होती है, सत्संग में संत ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु राम का नाम बताते हैं। जो उसे सुन लेते हैं, सुन के फिर अमल करते हैं, वो आवागमन से आजाद तो होते ही हैं, जीते जी गम दुख दर्द चिंताएं उनको नहीं घेर सकती, उनसे भी वो आजाद हो जाते हैं। संग का रंग लाजमी चढ़ता है। जैसे भी लोगों के पास आप बैठेंगे, जैसी सोहबत करेंगे, उसका असर लाजमी आप पे होने वाला है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, देर सवेर वो असर आप पे होगा और आप मालिक की कृपा दृष्टि से दूर रहेंगे, अनजान रहेंगे। क्योंकि अगर नमक का संग सोहबत अगर कोई करता है तो हर चीज नमकमय हो जाती है। कहते हैं कोयले की खान में जाने से इंसान कालिक से नहीं बच सकता। खारे कुएं में कितना भी चीनी डाल दो वो मीठा नहीं होता। काग को कितना भी सफेदी से पूत दो वो पानी में से दूध या हरिरस नहीं नितार सकता, बल्कि वो कूड़े करकट पे जाके चोंच मारता है। सो इंसान की फितरत नहीं बदलती। जैसा करो संग वैसा चढ़े रंग। अगर पास अग्नि के बैठोगे जाकर तो उठोगे एक दिन कपड़े जलाकर। अगर पास फूलों के बैठोगे जाकर तो उठोगे कपड़ों में खुशबू बसाकर। कि किसी दिन आप आग के पास बैठ जाते हैं, आग कोयले दहक रहे हैं, आपका कपड़ा उड़ता है, उन अंगारों पे, उन कोयलों पे लग जाता है। नेचुरली वो कोयले, वो आग आपके कपड़े को जला के राख कर देती हैं। किसी और दिन आप फूलों के ढेर के पास बैठे हैं, अचानक हवा आती है, आपके कपड़े उड़ते हैं और फूलों के ऊपर लग जाते हैं। फूलों ने क्या करना है? आपके कपड़ों में खुशबू भर देनी है। तो इसलिए बुराई का संग सोहबत करोगे तो आपके जीवन की तमाम खुशियां, तमाम बरकतें, तमाम नियामतें आपसे दूर हो जाएंगी। और भलाई का संग करोगे, सत्संग करोगे तो जन्मों जन्मों की मैल उतरेगी और भगवान की कृपा पात्र आप बनते चले जाएंगे। तो हर किसी के अंदर सोचने समझने की शक्ति प्रभु ने दी है कि वो सोचे, समझे और अमल करे। सोच समझे कि अच्छा क्या है और बुरा क्या है, गलत क्या है और सही क्या है। सत्संग में बताया जाता है ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु गॉड खुदा राम कभी पैसा नहीं लेते। मालिक कभी किसी से किसी किस्म का दान चढ़ावा, जमीन जायदाद नहीं लेते। अगर कोई आपसे ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु गॉड के नाम के पैसा चाहता है तो आप समझ जाइए वो इंसान खुद गर्ज है, स्वार्थी है, उसे खुद को पैसा चाहिए। क्योंकि भगवान तो कभी किसी से लेते नहीं, देते ही देते हैं। इतना देते हैं कि आदमी की झोलियां छोटी पड़ जाती हैं, पर उनकी कृपा दृष्टि बरसती चली जाती है, बरसती चली जाती है। तो अपनी भावना का शुद्धिकरण करना,
अपने आप को परमपिता परमात्मा के काबिल अगर बनाना चाहते हो तो आप सत्संग सुनो। सत्संग में जो गुरु मंत्र, कलमा, मेथड ऑफ मेडिटेशन बताया जाता है वो सुन के अमल करो। गुरु मंत्र का जाप करो, आधा घंटा सुबह शाम अगर सुमरन करना शुरू करते हैं तो यकीनन आपके मैल जो है पाप कर्मों की, जन्मों जन्मों की, वो उतर जाएगी और आप माली के रंग में रंग जाएंगे। परमानंद की आपको प्राप्ति अवश्य होगी। बहुत से सवाल, बहुत से विचार इंसान के अंदर चलते रहते हैं और उन विचारों के पीछे बह के इंसान इंसानियत से बहुत दूर चला जाता है। हमारे धर्मों में, हमारे मजहबों में इंसानियत का पाठ पढ़ाया जाता है, लेकिन आज जो देखते हैं इंसान को इंसानियत का ही पता नहीं। कई जगहों पे हमने ये बात पूछी कि इंसानियत किसे कहते हैं, तो जवाब मिला एक इंसान इंसान है, सभी लोग बैठ के तो वो इंसानियत है। जबकि ये इंसानियत की परिभाषा नहीं। इंसानियत का मतलब है किसी को दुख दर्द में तड़पता देख के, किसी को व्याकुल परेशान देख के उसके दुख दर्द में शामिल होना और उसके दुख दर्द को दूर करने की कोशिश करना, इसी का नाम इंसानियत है, मानवता है। जब आप किसी जीव को तड़पाते हैं, जब आप किसी की जान लेते हैं और ठहाके लगाते हैं, खुश होते हैं, तो आप इंसानियत को खो देते हैं और शैतानियत का प्रदर्शन करते हैं। इसी को राक्षस कहा जाता है। देवी देवता किसी भी किस्म की बलि नहीं लेते। हमने पवित्र चारों वेदों को पढ़ा, पवित्र गीता, रामायण, महाभारत, पवित्र गुरबाणी, पवित्र कुरान शरीफ, कुरान मजीद, सभी धर्मों के पवित्र ग्रंथों को पढ़ा। पर सभी धर्मों के पवित्र ग्रंथ साफ साफ कहते हैं, साफ साफ पुकारते हैं कि देवी देवता सृष्टि को संभालने के लिए लगाए गए हैं। उनका काम सृष्टि का भला करना है। उनका काम सृष्टि की रचना में रचनात्मक कार्य करना उनकी ड्यूटी लगी है। आप देवी देवता की पूजा करो चाहे ना करो, वो नाराज होके आपको बद्दुआ नहीं देंगे, वो आपका कोई बुरा काम नहीं करेंगे, वो आपको तड़पाएंगे नहीं, दुखी नहीं करेंगे। दो शक्तियां हैं, देवता और राक्षस। देवता संभाल करते हैं, खुशी देते हैं, और राक्षस तड़पाते हैं, गम दुख दर्द देते हैं। जरा सोचिए, जो लोग कह देते हैं तेरे पे शनि गुस्से है, तेरे पे फलां देवता गुस्से है, तो अगर देवता किसी का कुछ बिगाड़ेगा तो वो देवता कहां रह गया, वो तो राक्षसीपन में शामिल हो गया। सो देवी देवता ना तो कोई बलि लेते हैं, ना चढ़ावा लेते हैं, सब आदमी का बना बनाया है। बहुत जगहों पे लोग बकरा चढ़ाते हैं, कहीं पे लोग नर बलि तक देते हैं, पशुओं को काट काट के चढ़ाते हैं। हम चैलेंज करते हैं, कोई सज्जन बताए जिस बकरे को काटा, जिस पशु पक्षी को काटा,
क्या देवता ने आके उसका भोग लगाया? नहीं लगाया। देवता के हिस्से में तो खोपड़ा आया, बाकी नर्म मांस तो सारा खुद खा जाते हैं, या पांव के तले रुलता रहता है पशु पक्षी परिंदे। कैसे पता चला कि देवता ने आपका वो बकरा, आपका वो पशु ग्रहण कर लिया? क्या आप भगवान हैं? क्या आप जानी जान हैं? अगर नहीं तो कौन सी निशानी आई जब आपने बलि दी और भगवान ने कबूल की हो, मंजूर की हो? बताइए क्या निशानी है आपके पास? ये सब झूठ फरेब है, ये सब इंसान की बनाई चीजें हैं। जब इंसान ऐसे पाप करता है तो उसको भोगने के लिए भी तैयार रहना चाहिए। कुदरत की ऐसे कहर आते हैं, ऐसी आपदा आती है कि सब कुछ धरा धराया रह जाता है और आदमी इस दुनिया से चल बसता है। प्रकृति से छेड़छाड़ ना करो। कई लोग कह देते हैं कि गुरुजी अगर मछलियां हम नहीं पकड़ के खाएंगे तो समुद्र में तो मछलियों की बाढ़ आ जाएगी। ये आपका कहना है। कई कहते हैं बकरे चतरे मुर्गे अगर हम नहीं खाएंगे तो इनकी भी बाढ़ आ जाएगी। ये सारी बातें झूठ हैं। समुद्र में आपने सुना होगा, बड़ी मछली छोटी को खा जाती है और उससे बड़ी उसको, उससे बड़ी उसको, आपस में एक दूसरे को निगल जाती हैं, खा जाती हैं। मालिक ने प्रकृति का संतुलन बनाने के लिए सब इंतजाम किया है। आपको ठेका नहीं दिया कि पशुओं को मारो, काटो या उनको खत्म करो। बताओ किस धर्म में लिखा है कि सृष्टि का संतुलन बना के रखो, कि पशुओं को मारो, इसको काटो, उसको काटो? किधर भी तो नहीं लिखा। बकरे मुर्गे अगर हैं तो भेड़िया, शेर, चीता वो भी हैं। बस इंसान मेहरबानी करे उनको ना मारे। तो भगवान ने तो पूरा इंतजाम कर रखा है प्रकृति की संतुलन बनाने के लिए, सृष्टि के संतुलन बनाने के लिए। शाकाहारी जीव बनाए हैं तो मांसाहारी जीव बनाए हैं। इंसान शाकाहारी है, वी आर प्योर वेजिटेरियन, पर इसका मतलब ये नहीं है कि मांसाहारी लोग नहीं है। मांसाहारी पशु हैं जिनकी आंतड़ियां छोटी होती हैं, मांस जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है और उनको रोग नहीं लगते। आदमी अगर मांस खाता है, इसकी आंतड़ियां बहुत लंबी होती हैं, तो तरह तरह के बैक्टीरिया, वायरस पैदा होते हैं जो बीमारी का घर बन जाते हैं। इसलिए मांस, अंडा आदमी के लिए नहीं बना। जब आदमी के लिए नहीं बना तो देवी देवता के लिए कैसे हो सकता है, जो आदमी से श्रेष्ठ कहे जाते हैं? तो आप सात्विक भोजन कीजिए, नहीं तो शाकाहारी भोजन कीजिए। तभी आपको ईश्वर मिल सकता है, अल्लाह राम मिल सकता है। वरना फजूल की बातें हैं, झूठी बातें हैं।